होंगे, खरीद लेंगे बाजारों से जहां मिले। हालेलुया, हालेलुया। अपोस्टल जी, आपने भविष्यवाणी की, अभी प्रोफेटिकली बोला प्रार्थना के दौरान कि इमरजेंसी सेक्शन में है एक व्यक्ति जिसकी रीढ़ की हड्डी की टेल के नीचे जो है वहां पर प्रभु का आत्मा छू रहा है और उसे हील कर रहा है इमरजेंसी सेक्शन में। और ये बच्ची जो है कहते पूरी तरह से जो है टांगे भी रुकी थी और साथ में रीढ़ की हड्डी की बीमारी थी। और आपने जैसे ही मास प्रेयर में प्रोफेटिकली डिक्लेयर किया, परमेश्वर के आत्मा ने छुआ और ये बच्ची जो है चलने लगी, पूरी तरह से सामर्थ्य से चलने लगी है। यीशु सबना लो वखरा कमाल दाए, बादशाह मैनू मिलिया जलाल दाए, बादशाह मैनू मिलिया जलाल दाए। ओदा नाम भी अवला ओदे कम भी अवले, ओदा नाम भी अवला ओदे कम भी अवले, पावे जिंदगी दा ताज जेड़ा यीशु पिछे चले, पावे जिंदगी दा ताज जेड़ा यीशु पिछे चले। हालेलुया, हालेलुया। ये भी एक पवित्र आत्मा की सामर्थ्य ने छुआ। ये बहन को जब कहते हैं लेकर आए थे तो पूरी तरह से गोद में उठाकर लेकर आए थे और बिल्कुल भी खड़े भी नहीं हो पाते थे। और आज कहते हैं जैसे पवित्र आत्मा की सामर्थ्य ने छुआ, ये बहन जो है पैरों के बल खड़ी हुई, सुबह गोद में उठाकर लेकर आए थे। अपने लोकां नू रोगा तो छुड़ांदा है, अपने लोकां नू रोगा तो छुड़ांदा है, बादशाह मैनू मिलिया जलाल दाए, बादशाह मैनू मिलिया जलाल दाए। यीशु आप भी अवला ओदे कम भी अवले, 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 पावे जिंदगी दा ताज जेड़ा यीशु पिछे चले, पावे जिंदगी दा ताज जेड़ा यीशु पिछे चले, अपने लोकां नू दुखां चों निकालदा है, 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 बादशाह मैनू मिलिया जलाल दाए, बादशाह मैनू मिलिया जलाल दाए, बादशाह मैनू मिलिया जलाल दाए। और तारीफ तुम्हारी छोटी है चर्च। यीशु सबना लो बकरा कमाल दाए, यीशु सबना लो बकरा कमाल दाए, बादशाह मैनू मिलिया जलाल दाए, बादशाह मैनू मिलिया जलाल दाए, स्ट्रेचर कहाँ है इसका? उठाओ इसे जरा, स्ट्रेचर को। जीसस थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। ये स्ट्रेचर दिखाओ पब्लिक की ओर, पब्लिक की ओर। गधा सुना, खड़ा रह इधर, अपने हाथ इस स्ट्रेचर की ओर करो और बोलो हर एक चीज जो शैतान में मेरे को ऊंचे वाला चाहिए चर्च। हालेलुया। ये भाई पहली बार चर्च में है, 4 साल से पैरालाइज था, लेफ्ट साइड पूरी तरह से रुकी थी, टोटली वेट है उसके ऊपर, लेकिन जैसे अभी प्रार्थना परमेश्वर के सामने छुआ उसी समय खुद खड़ा हुआ चल पा रहा है। भाई तारीफ करो जोर से। बादशाह मैनू मिलिया जलाल दाए, यीशु सबना लो वखरा कमाल दाए, यीशु सबना लो तारीफ छोटी है तुम्हारी। कमाल दाए। हालेलुया। अब बस ये बच्चा जो है कभी भी चल नहीं पाता था क्योंकि पैर अगर हम देखें तो पूरी तरह से छोटा साइज और पूरी तरह से टेढ़ा, उसका तलवा भी पूरी तरह से नहीं लगता जमीन पर, जिसकी वजह से चल नहीं पाता था। और आज प्रभु के सामर्थ्य ने छुआ है और ये लड़का पूरी तरह से बिना किसी दिक्कत के चलने लगा है। हालेलुया, तारीफ करें जोर से। अपने लोग ये तारीफ छोटी है रोगा तो और छोटी है मैंने कहा। अपने लोग अपोस्टल जी 3 साल पहले ये भाई 25 से 30 फुट की ऊंचाई से नीचे गिरे और उसके बाद बॉडी ने पूरी तरह से काम करना बंद कर दिया और आज फर्स्ट टाइम चर्च में है और पहली बार खड़े और पहली बार चल पा रहे हैं, तरह से हील हो चुके हैं ये भाई। यीशु आप भी अवला ओदे कम भी अवले, यीशु आप भी अवला ओदे कम भी अवले, पावे जिंदगी दा ताज जेड़ा यीशु पिछे चले, पावे जिंदगी दा ताज जेड़ा यीशु पिछे चले, अपने लोकां नू दुखां चों निकालदा है, अपने लोकां नू दुखां
बादशाह मैनू मिलिया जलाल दाए 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 अपने लोकां नू दुखां चों निकालदा है अपने लोकां नू दुखां चों निकालदा है बादशाह मैनू मिलिया हालेलुया ऊंचे आवाज में हालेलुया लेके आओ बादशाह मैनू मिलिया जलाल दाए बादशाह मैनू मिलिया जलाल दाए हो यसू आप भी अबल्लाओ दे कम ये वो है जो चल नहीं सकते थे और अब भाग रहे हैं इन जीसस ने यीशु मसीह के नाम में मैंने कहा आमीन ऊंचा चाहिए चर्च बादशाह मैनू मिलिया जलाल दाए 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 हालेलुया हालेलुया। ये भाई जो है अपनी गवाही लेकर आए, कहते हैं 36 साल से इनके पिता जो है तांत्रिक का जादू टूने का काम करते और भूत सिद्धि करते थे और कहते झाड़ फूक करते थे लोगों की, और उसके बाद कहते उन पर भी शैतान का बुरा असर हुआ और इफेक्ट पड़ा और पैरालाइज अटैक की वजह से वो मर गए और वो तांत्रिक की गद्दी से भाई को मिल गई थी। और कहते फिर ये भी तांत्रिक का काम जादू टोना काला जादू करने लगे और उसके बाद नशों में अलग अलग तरह के नशों में पड़ गए, व्यभिचार में पड़ गए, मुंबई सब कुछ छोड़ के चले गए, डिप्रेशन में चले गए। कहते हैं कि जितना जादू टोना करते, काला जादू करते, भूत सिद्धि करते, उतना ज्यादा कहते बोझ बर्डन के दिमाग पर बढ़ता जा रहा था। और ऐसे कहते यूट्यूब पर मुंबई में थे ये भाई, तब तांत्रिक थे, और कहते यूट्यूब पर ऐसे ही मैं स्क्रॉल कर रहा था वीडियोस और अचानक ये एनएम वीडियो सामने आ गई आंखों के, और कहते जैसे इस बहन भाई ने कहते उस वीडियो को क्लिक किया क्लिसिया, तभी उस वीडियो में आप वचन दे रहे थे और इस भाई ने एकदम से एक सामर्थ्य महसूस की और इन्होंने सोचा कि ये कैसी सामर्थ्य है जो मेरे पास है, इससे तो ये बहुत ही डिफरेंट है, मुझे एक बार जाकर देखना चाहिए, चेक करना चाहिए। हालेलुया। एक तांत्रिक को प्रभु की सामर्थ्य का एहसास हुआ ओह जीसस और उसके बाद ऑनलाइन देखना शुरू किया और फिर चर्च 2023 में जैसे ही वचन सुना और कहते हैं प्रार्थना को रिसीव किया, पूरी तरह से उसी दिन चेंज हुए, मन बदला, तांत्रिक कालू जादू का जो प्रभाव छोड़ के गया और वो तांत्रिक का धंधा बंद किया पूरी तरह से। जोर से तारीफ करो, जोर से हालेलुया। आपकी प्रेयर्स में ताकत है। मैं आपको ये बात टेस्टिमनी रुकवा के बोल रहा हूं, आपकी प्रेयर। यीशु मसीह ने हमें विरोधियों का विरोध करने के लिए नहीं बोला। हां 2016 की बात है कि कंस्ट्रक्शन चल रही थी, एक क्रिश्चियन बंदा पेंट का ठेकेदार था और लकड़ी वाला एक सिख आदमी था, वो लकड़ी का ठेकेदार था। मुझे आवाज नहीं चाहिए अभी। और मेरा पर्स चोरी कर लिया मेरे कमरे से और मैं बहुत हैरान हूं। और मैं उस समय लाखों रुपए की चैरिटी उस समय भी करता था, हर महीने लाखों रुपया। लोग बोलते हैं लाखों, होती हजारों की, हमारी रियल में लाखों करोड़ों में चैरिटी। तो मैंने कहा उसे ये मालूम है कि मैं लाखों की चैरिटी करता हूं, मेरे पर्स में कुछ हजार रुपया है, ये चुराने पैसे का मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरी तरफ से चैरिटी हो गई। लेकिन मुझे ये दुख था कि इसने मेरी पोजीशन को चैलेंज किया है कि ये पावर सब नकली। तो हमने सिख आदमी के बंदों से पूछा कि आपने ये चोरी किया है, कोई क्रिश्चियन तो हमें जानता है? तो उसने कहा नहीं सर, हम तो बड़ा आदर करते हैं चर्च का और हम ये काम नहीं कर सकते। तो हमें मालूम हो गया उसने नहीं की, तो वो चोरी एक क्रिश्चियन बंदे ने की थी। मैंने कहा अब या तू रहेगा या वो पर्स रहेगा। मैंने कहा परमेश्वर जब तक पर्स उसकी जेब में है, बेचैनी उसको कभी छोड़े ना लाइफ। 3 दिन के बाद मेरे घर के बाहर
पर्स फेंक के वो चला गया था। कई बार बात विरोध की नहीं है, कई बार लोग आपकी पोजीशन को चैलेंज करते हैं। आपकी टीम से कोई बंदा खरीद लेंगे, आप कहां जा रहे हैं कहां आ रहे हैं उसको मालूम होगा, और जब हमें मालूम होता है तो वो टीम का बंदा अभी तक सामने नहीं आता। तो ये एक चैलेंज है, और इस चैलेंज को मैं सोमवार से ले रहा हूं, कल से। और मैं बता रहा हूं, कल से तेरी हड्डियां और तेरा मन बेचैन और बीमार होगा अगर तू सामने नहीं आया। क्योंकि बात विरोध की नहीं है, बात चैलेंज की है। जब आपको मालूम है कि परमेश्वर का आत्मा रियल है और वो यहां काम करता है, आप कभी उस मिनिस्ट्री से, उन चीजों से, आप प्रभु से कभी भी चैलेंज को नहीं कर सकते कि तू जीवित नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं, आपके विरोधी खुदाबंद के विरोधी हैं। आप उन्हें कुछ नहीं कहेंगे ना, परमेश्वर पकड़ के उनको नीचे डालेगा। उन्होंने पंजाब बीच कर, मैंने देखा है अपनी लाइफ में, मेरा विरोध करने वाले लोग, हजारों टेस्टिमनीज हैं। क्रिश्चियन एरिया में मरने के बावजूद 6-6 महीने उन्हें कब्र नहीं मिली थी। इमेजिन करो, 3-3 महीने उनके खून निकलता रहा था, मर गए थे। और पर भी विरोध बता रहा हूं। बाइबल कहती है परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयंकर बात है। वो आपके साथ है, इतना बड़ा खुदा आपके साथ है, और वो शानदार तरीके से आपको आगे लेके जाएगा इन जीसस ने। आपको ये बात समझनी है, आप प्रभु के लिए खड़े हैं, आप अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे, आप परमेश्वर को दिखा रहे हैं। वो आपके साथ है। जो फैमिली, जो रिश्तेदार आपके विरोध में खड़े हैं, आज आपसे काउंसलिंग लेने जल्दी आपके घर में आने वाले, आपसे हेल्प लेने के लिए आपके पास आएंगे यीशु के नाम।